तो दोस्तों, भारत अपनी आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बड़ा कदम उठा चुका है और जल्द ही भारत के अंदर एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है। दरअसल आज से लगभग 1 महीने पहले की बात है। भारत का एक इम्पोर्टेंट मिशन था, मिशन शुक्रयान, और इसके तहत भारत को एक महत्वपूर्ण ऑर्बिटर चाहिए था जिसके ऊपर भारत के मित्र रूस और फ्रांस आपस में मिलकर काम कर रहे थे। अब दोस्तों, भारत की कंपनी इसरो ने रूस और फ्रांस की मदद इसलिए ली क्योंकि फ्रांस और रूस को ऑर्बिटर बनाने में महारत हासिल है और इनके माध्यम से जो ऑर्बिटर बनता वो शुक्र ग्रह की सतह की ज्यादा से ज्यादा डिटेल भारत की अंतरिक्ष एजेंसी को पहुंचा सकता था। इसलिए हमने रूस और फ्रांस से इस ऑर्बिटर को बनवाना चाहा, परंतु अचानक से फ्रांस ने 1 महीने पहले यह ऐलान कर दिया कि हम इस ऑर्बिटर को बनाने में रूस का साथ नहीं देने वाले। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि रूस के ऊपर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं। अब दोस्तों, बात चाहे कुछ भी हो, परंतु भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का जो कार्यक्रम था मिशन शुक्रयान, वो रूस और फ्रांस के बीच में आई दुविधा के कारण प्रभावित हो चुका है और जो कहीं ना कहीं चलकर लेट हो जाएगा। और तभी से भारत ने सोच लिया था कि अब स्पेस हो या फिर किसी भी प्रकार का रक्षा क्षेत्र, उसमें हमको आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। और आज भारत की सरकार ने और भारत की स्पेस एजेंसी ने बहुत बड़ा काम किया है और पहली बार भारत की दिग्गज कंपनियां HAL और इसके अलावा L&T यानी लालसंस और टर्बो भारत के लिए स्वदेशी PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनाने जा रहे हैं। और इसके लिए 860 करोड़ रुपए का जो पैकेज है वो L&T और इसके अलावा HAL को मिला है। और यह भारत की दोनों ही स्वदेशी कंपनियां मिलकर भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के लिए PSLV नाम के रॉकेट को बनाकर तैयार करेंगी, जो कि 5 की संख्या में बनाए जाएंगे। और पहला जो रॉकेट है वो 2 साल से भी कम के समय के अंदर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को मिल जाएगा। और एक रिपोर्ट के हिसाब से माने तो इस बनाए गए रॉकेट के अंदर 80% मैकेनिकल और 60% जो इलेक्ट्रिकल पार्ट हैं वो भारत की स्वदेशी कंपनियों से लिए गए हैं। यानी इस रॉकेट के अंदर मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया कार्यक्रम को काफी ज्यादा बूस्ट दिया गया है। और इस स्वदेशी रॉकेट के माध्यम से भारत के सैटेलाइटों को लॉन्च किया जाएगा। और आगे चलकर यदि भारत की स्वदेशी कंपनियां जैसे कि L&T और HAL को और बढ़ावा मिला तो आगे और ज्यादा स्वदेशीकरण के साथ भारत के रॉकेट का निर्माण किया जाएगा और यह दुनिया की अन्य कंपनियों की तुलना में काफी ज्यादा सस्ता भी हमको पड़ेगा। और साथ में इस रॉकेट को बनाने के अंदर 52% का जो हिस्सा है वो HAL का है, साथ में 48% का जो हिस्सा है वो अपनी लालसंस और टर्बो संभाल रही है। और कुल मिलाकर ये दोनों ही कंपनियां मिलकर भारत के स्वदेशी रॉकेट के निर्माण के ऊपर जोरों शोरों से काम कर रही हैं। फिलहाल में आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और भारत की इसरो ने जो फैसला लिया है वो क्या सही है, कमेंट बॉक्स में फिर अवश्य दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।